हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से राजनीति विज्ञान विषय पढ़ा रहा हूं और अभी तक मैंने आप लोगों को राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्नपत्र भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा था और उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को यूनिट थर्ड पढ़ा रहा था। यूनिट थर्ड में अभी दो विचारक बचे हुए हैं, विवेकानंद और पंडित रमाबाई। परंतु मैं प्रथम प्रश्नपत्र भारतीय राजनीतिक विचारक को रोककर अब मैं द्वितीय प्रश्नपत्र शुरू करने जा रहा हूं। द्वितीय प्रश्नपत्र का नाम है, जो सेकेंड पेपर आपका है, इंटरनेशनल रिलेशन एंड पॉलिटिक्स, अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति। और इस पेपर के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, सिलेबस में आपको समझा चुका हूं। तो अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति के अंतर्गत प्रथम यूनिट में दिया गया है अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय राजनीति, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का अर्थ बताने जा रहा हूं, अर्थ, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र बताने जा रहा हूं। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, समझते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती क्या है। हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति को लेकर संशय में रहते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि व्हाट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, यह अंतरराष्ट्रीय राजनीति है क्या। मैं इस वीडियो में आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति के बारे में सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर, अंतरराष्ट्रीय राजनीति की तरफ। जैसा कि हम राजनीति विज्ञान बीए प्रथम सेमेस्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हम राजनीति को समझ चुके हैं, राजनीति के बारे में जानते हैं। तो इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति को समझने के पूर्व हमें राजनीति को समझना चाहिए। जब हम राजनीति को समझ लेंगे तब अंतरराष्ट्रीय राजनीति हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। राजनीति यानी कि पॉलिटिक्स होती क्या है। जब आप पॉलिटिक्स को समझ लेंगे तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी आप समझ सकते हैं। हमें सबसे पहले यह समझना चाहिए कि राजनीति है क्या। तो राजनीति, जैसा कि राजनीति है, हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, राजनीति किसका विषय है? राज्य और सरकार का विषय है। राज्य और सरकार का विषय है। जब हम राज्य के बारे में कोई गतिविधियां करते हैं या सरकार के बारे में कोई गतिविधियां करते हैं, सरकार से रिलेटेड कोई गतिविधियां करते हैं, तो वह राजनीति हो जाती है। यानी कि राज्य और शासन से संबंधित मानव व्यवहार का अध्ययन ही राजनीति है। राज्य और शासन से संबंधित मानव के बीच यानी मनुष्य के बीच विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप होते रहते हैं, क्रियाएं होती रहती हैं, अंतः क्रियाएं होती रहती हैं और इन्हीं राजनीतिक गतिविधियों को हम क्या करते हैं? राजनीति करते हैं। जो गतिविधियां राजनीतिक होती हैं, राजनीतिक कौन सी? राजनीतिक क्या? जो गतिविधियां राजनीतिक होती हैं। राजनीतिक क्या? राज्य और सरकार से संबंधित होती हैं। तो इन्हीं राज्य और सरकार से संबंधित गतिविधियों को हम क्या करते हैं? राजनीति करते हैं। राजनीति यानी कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, राज का मतलब शासन से संबंधित है और नीति का मतलब है नीतियां बनाना या नीतियों को क्रियान्वित करना। तो इसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में अंतर क्रियाएं की जाती हैं। यानी कि राज्य और सरकार से संबंधित जितनी भी गतिविधियां होती हैं वह सब राजनीति के अंतर्गत समाहित हो जाती हैं, उसी को हम राजनीति कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजनीति जो है मनुष्यों की गतिविधि से संबंधित है और मनुष्यों में वैचारिक संघर्ष पाया जाता है, वैचारिक मतभेद पाया जाता है। मनुष्यों में क्या पाया जाता है? वैचारिक मतभेद पाया जाता है। सारे व्यक्तियों के विचार एक से नहीं रहते हैं, वैचारिक मतभेद पाया जाता है। उनके विचार एक से नहीं रहते हैं, उनके स्वभाव एक से नहीं रहते हैं। जब स्वभाव में विभिन्नताएं होती हैं, तो जब स्वभाव में विभिन्नताएं होती हैं और व्यक्तियों के स्वार्थ अलग अलग होते हैं, व्यक्तियों के स्वार्थ जो है वो अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग आवश्यकताएं होने के कारण, अलग अलग स्वार्थ होने के कारण, अलग अलग हित होने के कारण व्यक्तियों के बीच क्या उत्पन्न होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है। व्यक्तियों के बीच क्या उत्पन्न होता है? संघर्ष उत्पन्न होता है। और जब व्यक्तियों के बीच संघर्ष उत्पन्न होता है, संघर्ष क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि विचार अलग होते हैं। दो व्यक्ति एक साथ रहते हैं तो दोनों के विचार बिल्कुल अलग अलग होते हैं और समान भी हो सकते हैं, विचार समान भी हो सकते हैं। लेकिन जब समान होते हैं, विचार समान होते हैं तो राजनीति नहीं होती है। जब विचारधारा में अंतर होता है तभी राजनीति होती है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है
वो मसला कौन सा है? कश्मीर। तो कश्मीर को लेकर राजनीति होती रहती है, कश्मीर को लेकर राजनीति होती रहती है। पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर हमारा है, भारत कहता है कि कश्मीर हमारा है। कश्मीर तो भारत का ही है, लेकिन पाकिस्तान इस पर दावा करता है। तो तब दोनों विचारधाराओं में संघर्ष पाया जाता है। तो यहाँ राजनीति होती रहती है कश्मीर में, यानी कि 1948 से लेकर आज तक कश्मीर समस्या हल नहीं हो पाई है और राजनीति होती रही है। तो पाकिस्तान हमेशा डिमांड करता है कि कश्मीर उसका है, कश्मीर उसको अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत यह मांग करता है, यानी कि यूएनओ में मांग करता है कि कश्मीर उसको दे दिया जाए, लेकिन भारत देने को तैयार नहीं है। तो राजनीति होती रहती है, यानी कि विचारधारा में संघर्ष है। जब अगर पाकिस्तान कह दे कि नहीं कश्मीर भारत का है, तो यहाँ राजनीति समाप्त हो जाती है। तो इसी तरह से व्यक्तियों के विचारों में जब संघर्ष होता है, स्वार्थों में संघर्ष होता है, तो वही राजनीति का जन्म होता है। और इस संघर्ष का समाधान हम दो तरीके से करते हैं। संघर्ष का समाधान कैसे करते हैं? संघर्ष का समाधान हम कैसे करते हैं? दो तरीकों से करते हैं समाधान। जैसे दो व्यक्तियों में या दो से अधिक व्यक्तियों में या समूहों में किसी बात को लेकर संघर्ष है, विवाद उत्पन्न है, तो विवादों का समाधान हम दो प्रकार से करते हैं। पहला करते हैं कि समझौता, दोनों व्यक्तियों के बीच समझौता कराते हैं या वार्ता करते हैं, समझौता या वार्ता करते हैं, बातचीत करते हैं। दूसरा है शक्ति या युद्ध। हम युद्ध के द्वारा भी समाधान कर सकते हैं, लेकिन जब युद्ध के द्वारा समाधान करते हैं तो वहां राजनीति धूमिल पड़ने लगती है, वहां राजनीति समाप्त होने लगती है, क्योंकि हम शक्ति के द्वारा दूसरे को अपने पराधीन बना लेते हैं, अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जब हम समझौता करते हैं, जब वार्ता करते हैं, तो यहीं से राजनीति शुरू होती है। सच्ची राजनीति कहां से शुरू होती है? कि जब हम बल प्रयोग या शक्ति प्रयोग के माध्यम को छोड़कर केवल वार्ता के माध्यम को अपनाते हैं, बातचीत के माध्यम को अपनाते हैं, समझौता के माध्यम को अपनाते हैं और अपने विचारों के द्वारा, अपने प्रभावों के द्वारा उनको प्रभावित कर लेते हैं और प्रभावित करके उनको वश में कर लेते हैं और उनके विचारों को, उनके व्यवहारों को जब नियंत्रित कर लेते हैं, तो वही क्या हो जाती है? हमारी राजनीति हो जाती है, राजनीति होती है। जैसे कोई व्यक्ति रूठ गया है और हम उसको मना लेते हैं, या फिर हम शक्ति के माध्यम से उसको अपने बस में कर लेते हैं। तो शक्ति के द्वारा किसी को अपने बस में करना आसान है, लेकिन जब यह मना लेता है, इसको विभिन्न प्रलोभन देता है, तो यह उसके साथ राजनीतिक क्रिया करता है, अपने हित को साधने के लिए वह राजनीतिक क्रिया करता है। तो इस तरह से जैसा कि वीओकी का कहना है कि राजनीति जो होती है, जैसा कि वीओकी का कहना है कि राजनीति के द्वारा छोटे से छोटे, बड़े से बड़े विवादों को सुलझाया जा सकता है। राजनीति के द्वारा हम क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के बीच जो आपसी विवाद होते हैं, समूहों के बीच जो आपसी विवाद होते हैं, राष्ट्रों के बीच, राष्ट्रों के अंतर्गत जो आपसी विवाद होते हैं, तो उसी को हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? बातचीत के माध्यम से, वार्ता के द्वारा, राजनीति के द्वारा, बातचीत के द्वारा, राजनीति के द्वारा हम सुलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम उस समस्या को सुलझाने में सफल हो जाते हैं तो हमारी राजनीति सफल हो जाती है। तो यह व्यक्ति और व्यक्ति के बीच की क्रिया है। इसी तरह से हम जब एक राष्ट्र के अंतर्गत जब विभिन्न समूह विद्यमान होते हैं, विभिन्न लोग विद्यमान होते हैं, विभिन्न संगठन विद्यमान होते हैं, विभिन्न दल विद्यमान होते हैं, तो ये सारे दल, सारे समूह, सारे संगठन, यानी कि जो समूह होते हैं राष्ट्रों के अंतर्गत यानी कि राष्ट्रों में जो समूह होते हैं, जो दल होते हैं, जो संगठन होते हैं, ये सभी दल और संगठन सत्ता प्राप्त के लिए संघर्ष करते हैं, और जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न करते हैं। सत्ता प्राप्त के लिए प्रयत्न करते हैं और अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को अपने वश में करने की कोशिश करते हैं, जनता के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कैसे? बल प्रयोग के द्वारा नहीं, अपने विचारों के द्वारा, अपने व्यवहारों के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा, अपने कार्यक्रमों के द्वारा। यह अपने राष्ट्र के अंतर्गत, अपने राष्ट्र में रहने वाले समस्त जनता को यह प्रभावित करते रहते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। इसको हम राष्ट्रीय राजनीति कहेंगे, यानी कि राष्ट्र के अंदर होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, उसको राष्ट्रीय राजनीति कहा जाता है। और जो लोकल स्तर पर होती है, जैसे पंचायत का चुनाव होता है या नगर पालिका का चुनाव होता है, जिला स्तर पे जो राजनीति होती है, उसको स्थानीय राजनीति की संज्ञा हम देते हैं। उसको हम क्या करते हैं? स्थानीय राजनीति की संज्ञा देते हैं।
यानी कि जो लोकल स्तर पे विभिन्न प्रकार की राजनीति होती है उसको स्थानीय राजनीति कहते हैं। राष्ट्र स्तर पे जो राजनीति होती है, जैसे सत्ता प्राप्त करने के लिए लोग संघर्ष करते हैं और विभिन्न कार्यक्रम बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, मैनिफेस्टो बनाते हैं, जनता को प्रलोभित करते हैं, जनता को प्रलोभन देते हैं, चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हैं और चुनावी घोषणा पत्र जारी करके जनता को बरगलाते हैं या जनता को किसी भी प्रकार किन प्रकार अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश करते हैं, तो वह राष्ट्र स्तर की राजनीति हो जाती है या उसको हम राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न समूह होते हैं, विभिन्न संगठन होते हैं, विभिन्न दल होते हैं जो राजनीतिक गतिविधियां करते हैं। यानी कि जो सत्ताधारी दल होता है वह सत्ता में बने रहने के लिए प्रयास करता है, जो विपक्ष दल होता है वह सत्ता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। यानी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, यानी कि जो सत्ता पार्टी होती है विरोधी पार्टी होती है, दोनों के बीच संघर्ष चलता रहता है, जनता को मोटिवेट करते रहते हैं। जो विरोधी पार्टी होती है वह सरकार की आलोचना करती रहती है, सरकार की गलत नीतियों को वह जनता तक पहुंचाती है, यानी कि जनता को विरोध में तैयार करती है, सरकार के विरोध में तैयार करती है। तो यह सब राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत आती है। तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तत्व विद्यमान होते हैं। जैसे धर्म का तत्व विद्यमान होता है, जाति का तत्व विद्यमान होता है, जाति के आधार पर राजनीति की जाती है, धर्म के आधार पर राजनीति की जाती है, और इसी तरह से भाषा के आधार पर राजनीति की जाती है, क्षेत्र के आधार पर राजनीति की जाती है, यानी कि विभिन्न स्तर पर राजनीति की जाती है। तो यह जो है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से यह पूरे राष्ट्रीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, यानी कि राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम को ये प्रभावित करते हैं। इस प्रकार की राजनीति जो होती है वो पॉलिटिकल सिस्टम को प्रभावित करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। तो ठीक इसी तरह से हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति को भी समझ सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया अभी देश की राजनीति क्या है, स्थानीय राजनीति क्या होती है, राष्ट्रीय राजनीति क्या होती है, हम इतना समझ चुके हैं। अब आते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति होती क्या है। तो जिस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत व्यक्तियों के आपसी व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जो राष्ट्र के अंतर्गत विभिन्न समूह होते हैं, विभिन्न संगठन होते हैं, जो उनके आपसी व्यवहार होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है। सत्ता, शक्ति, प्रभुत्व तथा वैधता प्राप्त करने का संघर्ष, जो सत्ता, प्रभुत्व, वैधता प्राप्त करने का संघर्ष जो किया जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है। यानी कि हर व्यक्ति या हर पार्टी, हर दल, हर समूह शक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वैधता प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, प्रभुत्व प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं और जनता को अपने पक्ष में करते हैं। यानी कि राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत ये सारी बातें शामिल होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत राष्ट्रों के आपसी व्यवहार शामिल होते हैं। जिस तरह से व्यक्ति और व्यक्ति के बीच राजनीतिक क्रियाएं होती हैं, उसी तरह से राष्ट्र और राष्ट्र के बीच राजनीतिक क्रियाएं होती है। राष्ट्र और राष्ट्र के बीच यानी कि राज्य और राज्यों के बीच भी राजनीतिक क्रियाएं होती हैं। अर्थात हम राष्ट्रों के मध्य पाई जाने वाली राजनीति को अंतरराष्ट्रीय राजनीति की संज्ञा देते हैं। यानी कि एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ कैसा व्यवहार करता है, कैसी गतिविधि करता है, इसके द्वारा किए गए कार्यों से दूसरा राष्ट्र कैसे प्रभावित होता है, या दूसरे को कैसे प्रभावित करता है, दूसरे को कैसे नियंत्रित करता है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति जो है 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाली राजनीति है। 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच होने वाली राजनीति होती है। इसमें 2 राष्ट्रों के राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि क्विंसी राइट का कहना है, क्विंसी राइट का कहना है कि राजनीति एक ऐसी कला है जिसके अंतर्गत प्रत्येक समूह दूसरे समूहों के ऊपर किसी तरह से नियंत्रण रखकर अपने हितों को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। यानी कि एक राष्ट्र जो होता है दूसरे राष्ट्र को प्रभावित करता है, किसी न किसी तरह से वह नियंत्रण रखना चाहता है दूसरे राष्ट्र के ऊपर और अपने हितों को बढ़ावा देना चाहता है। क्योंकि दूसरा राष्ट्र अगर जुड़ा रहेगा तो उसके हितों को वह पूरा करता रहेगा। उसके हितों की पूर्ति कहां से होती है? दूसरे राष्ट्रों से होती है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत जो विभिन्न राष्ट्र होते हैं, हर विभिन्न राष्ट्रों की उनकी आवश्यकताएं होती हैं। क्या होती हैं? उनकी इच्छाएं होती हैं। हर राष्ट्र की अपनी इच्छाएं होती हैं।
अपनी इच्छाएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं और उनके स्वार्थ होते हैं जिसको हम राष्ट्रीय हित कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय हित कहते हैं। हर राष्ट्र अपनी इच्छा को, अपनी आवश्यकता को, अपने स्वार्थ को पूरा करना चाहता है। तो हर राष्ट्र की इच्छाएं अलग अलग हो सकती हैं, हर राष्ट्र की मानसिकता अलग अलग हो सकती हैं, हर देश की विचारधारा अलग अलग हो सकती है। जैसे हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व जो होता है दो ध्रुव में बढ़ जाता है। एक होता है मित्र राष्ट्र, दूसरा होता है धुरी राष्ट्र। यानी कि एक राष्ट्र होता है अमेरिका के गुट का, जो कि पूंजीवादी नीतियों का समर्थक होता है, अमेरिका जो पूंजीवादी नीतियों का समर्थक होता है। और दूसरा होता है सोवियत संघ रूस, जो कि साम्यवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार करता है। यह अधिकांश देशों को अपने देश में अपने गुट में मिलाने का प्रयास करता है कि सारे गुट इसके साम्यवादी हो जाएं। वहीं अमेरिका जो है अधिकांश देशों को अपने में मिलाने की कोशिश करता है, अपने विचारधारा से प्रभावित करता है कि सारे राष्ट्र पूंजीवादी हो जाएं। यानी कि यह पूंजीवादी विचारधारा का समर्थन करता है, या सोवियत संघ यानी कि रूस जो होता है वो साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करता है। साम्यवादी विचारधारा का प्रचार करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों देश अपने विचारधारा का प्रचार करते हैं और अपना प्रभुत्व कायम रखने के लिए यह विभिन्न देशों को सहायता भी देते हैं, विभिन्न देशों को प्रलोभन भी देते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विभिन्न राष्ट्रों के स्वार्थ अलग होते हैं, विभिन्न राष्ट्रों की आवश्यकताएं अलग होती हैं और सभी राष्ट्र जो होते हैं इन इच्छा, आवश्यकता और स्वार्थों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। पूरा जब करने का प्रयास करते हैं तो वही क्या होता है, संघर्ष होता है। जब सभी राष्ट्र अपनी अपनी आवश्यकताएं पूरा करने का प्रयास करेंगे और अपनी इच्छाएं दूसरे राष्ट्रों पर ला देंगे तो वहीं से संघर्ष शुरू होता है। और विभिन्न राष्ट्रों के बीच हम देखते हैं कि उनके अंतर्गत सहमति भी होती है, उनकी इच्छाएं समान भी होती हैं। तो अभी अपनी इच्छाओं को लेकर, अपनी आवश्यकताओं को लेकर विभिन्न राष्ट्रों के बीच सहमति भी बनी रहती है और असहमति भी बनी रहती है। यानी कि कुछ राज्य जो होते हैं सहमति होते हैं तो वह एक गुट में हो जाते हैं, जो असहमति होते हैं वह दूसरे गुट में सम्मिलित हो जाते हैं। यानी कि जब असहमति होती है तो यही क्या होता है, संघर्ष का जन्म होता है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच संघर्ष का जन्म होता है, या इसी को हम क्या कहते हैं कि संघर्ष हो गया है। दो विचारधाराओं का मेल मिलाप नहीं हुआ और यहीं से संघर्ष शुरू हो जाता है। और जब संघर्ष शुरू हो जाता है तो संघर्ष के समाधान के लिए अंततः शक्ति की जरूरत पड़ती है। अंत में क्या होता है कि शक्ति की जरूरत होती है। यह शक्ति दृश्य रूप में भी हो सकती है, अदृश्य रूप में भी हो सकती है। यानी कि शक्ति को प्रदर्शित भी कर सकते हैं, जैसे प्रदर्शित कर सकते हैं मतलब कि हम युद्ध कर सकते हैं, डायरेक्ट बल प्रयोग कर सकते हैं, या अप्रकट रूप में भी हो सकती है। हम अपने प्रभाव से उसको प्रभावित कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व से उसको प्रभावित कर सकते हैं, अपने धन संपदा समृद्धता से उसको हम प्रभावित कर सकते हैं। तो यह शक्ति कई प्रकार की हो सकती है। तो जैसे कि वैचारिक शक्ति हो सकती है। यह शक्ति जो होती है कई प्रकार की हो सकती है। जैसे कि वैचारिक शक्ति हो सकती है, वैचारिक हम अपने विचारधारा से उसको प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी अपने विचारधारा से भारत की जनता को प्रभावित करते हैं और महात्मा गांधी के साथ पूरी भारत की जनता खड़ी हो जाती है। और इसी तरह से हम विचारधारा से प्रभावित कर सकते हैं, या फिर हम सैनिक शक्ति से प्रभावित कर सकते हैं। सैनिक शक्ति से हम प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हम वर्तमान में देख सकते हैं रूस और यूक्रेन का संबंध, रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है। वही इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है। यानी कि इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो रही है। तो यह क्या करते हैं, यह सैनिक शक्ति के द्वारा दूसरे देश को दबाने का प्रयास करते हैं। तीसरा माध्यम होता है आर्थिक शक्ति, यानी हम उसको प्रलोभन देते हैं, आर्थिक प्रलोभन देते हैं, या उसको दी जाने वाली सहायता बंद कर सकते हैं। यानी कि इस शक्ति के माध्यम से हम उनको नियंत्रित करने का प्रयत्न करते हैं। तो हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत 3 तत्व क्रियाशील रहते हैं। पहला जो होता है वह राष्ट्रीय हित क्रियाशील होता है, और दूसरा होता है शक्ति क्रियाशील होती है, और तीसरा संघर्ष क्रियाशील होती है। यानी कि नेशनल इंटरेस्ट क्रियाशील होता है, दूसरा शक्ति क्रियाशील होता है, और तीसरा
संघर्ष क्रियाशील होता है। यानी कि ये तीन तत्व होते हैं या तीन एलिमेंट होते हैं, तीन तत्व होते हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनीति को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते रहते हैं। यानी कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति इन्हीं तीन तत्वों के कारण ही होती है। और इन सभी तत्वों में संघर्ष या विवाद का जो तत्व होता है यही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। यदि यह न रहे तो फिर राजनीति नहीं होगी। यानी कि राजनीति कहां होती है? जहां जिन समाजों में संघर्ष पाया जाता है वही राजनीति होती है। जहां किसी प्रकार का संघर्ष नहीं है फिर वहां राजनीति हम नहीं कर सकते हैं। हमारे और आपके बीच संघर्ष नहीं है तो राजनीति नहीं होगी। यदि हमारी विचारधारा आपकी विचारधारा समान है तो किसी प्रकार की राजनीति नहीं होगी। तो जब विवाद होते हैं तभी राजनीति होती है, विवाद जब होते हैं तभी राजनीति होती है। और वहीं हम देखते हैं कि कुछ राष्ट्रों के बीच आपसी सहमति भी बनी रहती है। तो जहां सहमति बनी होती है वहां सहयोग होता है। सहमति जहां होती है वहां पर सहयोग भी होता है। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र का सहयोग भी कर सकते हैं। जैसे हम नाटो देश को देख सकते हैं या वार्सा पैक्ट देश को देख सकते हैं। तो जो विभिन्न देशों के गुट होते हैं इनका आपस में सहयोग रहता है और असहयोग भी रहता है। विभिन्न राष्ट्रों के मध्य असहयोग भी रहता है। तो अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों चलता रहता है। संघर्ष भी होता है और सहयोग भी होता है। संघर्ष और सहयोग दोनों साथ साथ चलता रहता है। कुछ राष्ट्र अपने शत्रु राष्ट्र से भयभीत होकर विभिन्न राष्ट्रों का संगठन बना लेते हैं। वहीं इसके प्रत्युत्तर में, यानी कि जब संगठन बन जाता है तो इसके प्रत्युत्तर में जो शत्रु राष्ट्र होता है वह भी कुछ राष्ट्रों को अपने में मिलाकर संगठन बना लेता है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विभिन्न देशों का संगठन बनना शुरू होता है। जैसा कि अमेरिका के नेतृत्व में नाटो संगठन बनाया गया 1949 में। इसका नेता कौन था? अमेरिका था। और अमेरिका के साथ साथ विभिन्न देश शामिल थे। जैसे इंग्लैंड भी इसमें शामिल हो गया था, फ्रांस भी शामिल हो गया था, बेल्जियम, कनाडा, इटली और नॉर्वे और स्पेन भी इसमें शामिल हो गया था। वहीं इसके प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट बनता है। वार्सा पैक्ट बनता है कब? 1954 में बनता है। यह 1954 में बनता है वार्सा पैक्ट। ये इसका लीडर कौन होता है? रूस होता है। और रूस के अपने साथ विभिन्न अपने मित्रों को शामिल कर लेता है। जैसे कि पोलैंड को शामिल कर लेता है, पूर्वी जर्मनी को शामिल कर लेता है, चेकोस्लोवाकिया को शामिल कर लेता है, हंगरी को शामिल कर लेता है, रोमानिया को शामिल कर लेता है, बुल्गारिया इत्यादि देशों को शामिल कर लेता है। तो इसके प्रत्युत्तर में क्या बन जाता है? वार्सा पैक्ट बन जाता है। इसी तरह से अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अपने हितों को लेकर, अपने स्वार्थों को लेकर विभिन्न संगठन बनते रहते हैं। वार्सा पैक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वार्सा पैक्ट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नाटो से बदला लेना या नाटो का विरोध करना या नाटो देश का विरोध करना। नाटो देश में जितने लोग शामिल हैं सबका विरोध करना। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष क्यों पैदा होता है। हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन क्या करते हैं कि दो राष्ट्रों के बीच संघर्ष क्यों पैदा होता है और इसका समाधान किस प्रकार हो सकता है। विभिन्न राष्ट्र अपने स्वार्थों और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कौन कौन सी गतिविधि अपनाते हैं, यानी कि राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए वो कौन कौन से गतिविधि अपनाते हैं। अपने राष्ट्रीय हितों का या अपने स्वार्थों को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन कौन सी नीतियां अपनाते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां अपनाते हैं। और जब वह गतिविधियां अपनाते हैं तो उसका अंतरराष्ट्रीय जगत पर क्या प्रभाव पड़ता है, और विभिन्न विवादों या संघर्षों का समाधान करने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जाए। विभिन्न जो विवाद होते हैं अंतरराष्ट्रीय जगत में, जैसे कि रूस और यूक्रेन का जो विवाद होता है, भारत और पाकिस्तान का विवाद होता है, इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद होता है, इसी तरह से उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया का जो विवाद होता है, श्रीलंका की जो समस्या होती है और चीन और तिब्बत की समस्या जो होती है, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, विभिन्न देशों की जो समस्याएं होती हैं, उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं। इसका समाधान करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के रास्ते निकाले जाते हैं। जैसे कि संधियां की जाती हैं या फिर समझौते किए जाते हैं या फिर युद्ध किए जाते हैं या समझौते किए जाते हैं। ये समझौते या संधियां कई प्रकार के हो सकती है, जैसे कि आर्थिक भी हो सकता है, व्यापारिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, कूटनीतिक भी हो सकता है, सांस्कृतिक भी हो सकता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के जो नीतियां होती हैं वह नीतियों को प्रतिपादित करते हैं, उन नीतियों के बारे में वह संबंध स्थापित करते हैं और उनके द्वारा एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को नियंत्रित करता है।
तो इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम इन सब का अध्ययन करते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम सबका अध्ययन करते हैं। तो हम देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत दो या दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य जितने विवाद होते हैं, जितने व्यवहार होते हैं, राजनीतिक व्यवहार होते हैं, उन सबका हम अंतरराष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल अंतरराष्ट्रीय राजनीति की अवधारणा बताया या अर्थ बताया। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को अंतरराष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा और प्रकृति क्षेत्र से अवगत कराऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कहीं कोई समस्या होती है या आप मेरे चैनल के बारे में सुझाव भी दे सकते हैं कि हम वीडियो को कैसे इंप्रूव करें। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।